सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ज्ञान का सागर शिव बाबा आज हम बच्चों को कह रहे हैं, तुम हो स्पिरिचुअल रूहानी इनकॉग्निटो सेल्वेशन आर्मी। तुम्हें सारी दुनिया को सेल्वेज करना है, डूबे हुए बेड़े को पार लगाना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, संगम पर बाप कौन सी यूनिवर्सिटी खोलते हैं जो सारे कल्प में नहीं होती। बाबा कहते हैं, राजाई प्राप्त करने के लिए पढ़ने की गॉड फादरली यूनिवर्सिटी व कॉलेज संगम पर बाप ही खोलते हैं। ऐसी यूनिवर्सिटी सारे कल्प में नहीं होती। इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई पढ़कर तुम डबल सिरताज राजाओं का राजा बनते हो। बाबा कहते हैं, मीठे मीठे रूहानी बच्चों से पहले बाबा पूछते हैं, यहाँ आकर जब बैठते हो तो अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो, क्योंकि यहाँ तुमको कोई धंधेधारी मित्र संबंधी आदि भी नहीं है। तुम ये विचार करके आते ही हो कि हम बेहद के बाप से मिलने जाते हैं। कौन कहते हैं? आत्मा शरीर द्वारा बोलती है। परलौकिक बाप ने यह शरीर उधार लिया। इनसे समझाते हैं, यह एक ही बार होता है जो बेहद का बाप आकर सिखलाते हैं। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। हर एक का डूबा हुआ है, जो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना बेड़ा पार होगा। गाते हैं ना, हे माझी बड़ी नैया मेरा पार लगाओ। वास्तव में हर एक को अपना पुरुषार्थ से पार जाना है। जैसे तैराना सिखलाते हैं, फिर सीख जाते हैं तो आप ही तैरते। भगते तुमको रूहानी सल्वेशन आर्मी कहा जाता है। तुम श्रीमत पर सबको रास्ता बताते हो, हर एक को समझाते हो। दो बाप हैं, एक हद का दूसरा बेहद का। लौकिक बाप होते हुए भी सब परलौकिक बाप को याद करते हैं, परंतु उनको जानते बिल्कुल नहीं है। बाबा कोई गिलानी नहीं करते हैं, परंतु ड्रामा का राज समझाते हैं। ये भी समझाने के लिए ही कहते हैं, इस समय सभी मनुष्य मात्र 5 विकार रूपी दलदल में फंसे हुए हैं। आसुरी संप्रदाय हैं। देवी संप्रदाय को आसुरी संप्रदाय जानकर नमन करते हैं, क्योंकि वो संपूर्ण निर्विकारी है। सन्यासी को नमन करते हैं, वो भी घर बार छोड़कर जाते हैं, पवित्र रहते हैं। इन सन्यासियों और देवताओं में रात दिन का फर्क है। देवताओं का तो जन्म भी योग बल से होता है। इन बातों को कोई जानते नहीं। सब कहते हैं ईश्वर की गति मत न्यारी, ईश्वर का अंत पा नहीं सकते। सिर्फ ईश्वर व भगवान कहने से इतना लाभ नहीं होता है। सबसे अच्छा अक्षर है बाप। मनुष्य बेहद का बाप को नहीं जानते तो जैसे आर्फन है। मैगजीन में भी निकाला है, मनुष्य क्या कहते हैं और भगवान क्या कहते हैं। बाप कोई गाली नहीं देते हैं, बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बाप तो सबको जानते हैं ना। समझाने के लिए कहते हैं, इनमें आसुरी गुण है, आपस में लड़ते रहते हैं। यहाँ तो लड़ने की दरकार नहीं। वो हैं कौरव अर्थात आसुरी संप्रदाय, यह है दैवी संप्रदाय। बाप समझाते हैं, मनुष्य को मुक्ति व जीवन मुक्ति के लिए राजयोग सिखलाएंगे, हो नहीं सकता। इस समय बाप ही तुम आत्माओं को सिखला रहे हैं। देह अभिमान देह अभिमानी में फर्क देखो कितना है। देह अभिमान से तुम गिरते आए हो। बाप एक ही बार आकर तुमको देह अभिमानी बनाते हैं। ऐसे नहीं कि तुम सतयुग में देह से संबंध नहीं रखेंगे। वहाँ यह ज्ञान नहीं रहता कि मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ।
यह ज्ञान अभी ही तुमको मिलता है, जो प्राय लोप हो जाता है। तुम ही श्रीमत पर चल प्रारब्ध पाते हो। बाप आते ही हैं राजयोग सिखलाने। ऐसी पढ़ाई और कोई होती नहीं। डबल सिरताज राजाएं सतयुग में होते हैं, फिर सिंगल ताज वालों की राजाई भी होती है। अभी वो राजाई नहीं रही है। प्रजा का प्रजा पर राज्य है। तुम सच्चे राजयोगी आत्मा हो। तुम बच्चे अभी राजाई के लिए पढ़ते हो। इसको गॉड फादरली यूनिवर्सिटी कहा जाता है। तुम्हारा नाम भी लिखा हुआ है। वो लोग भले नाम रखते हैं गीता पाठशाला, पढ़ाते कौन है? श्री कृष्ण भगवान उवाच कह देंगे। अब श्री कृष्ण तो पढ़ा ना सके। श्री कृष्ण तो खुद पाठशाला में पढ़ने जाते हैं, प्रिंस प्रिंसेस जैसे स्कूल में आ जाते हैं। वहाँ की भाषा ही दूसरी है। ऐसे भी नहीं कि संस्कृति में गीता गाई है। यहाँ तो अनेक भाषाएं हैं। जो जैसा राजा होता है वो अपनी भाषा चलाते हैं। संस्कृत भाषा कोई राजाओं की नहीं है। बाबा कोई संस्कृत नहीं सिखलाते हैं। बाप तो राजयुग सिखलाते हैं, सतयुग के लिए। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो। प्रतिज्ञा कराते हैं। यहाँ जो भी आते हैं उनसे प्रतिज्ञा कराई जाती है। काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। यह है मुख्य विकार। यह हिंसा द्वापर से चली आई है, जिससे वाम मार्ग शुरू हुआ। देवताएं कैसे वाम मार्ग में जाते हैं? उनका भी मंदिर है, वहाँ बहुत अच्छी चित्र बनाए हैं। बाकी वाम मार्ग कब गए उसकी तिथि तारीख तो है नहीं। सिद्ध होता है काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं, परंतु नाम रूप तो बदला जाता है। तो बाबा कहते हैं वहां तो एकदम सुंदर शरीर होते हैं सतयुग में। अभी तमो प्रधान होने के कारण शरीर भी ऐसे है। मनुष्य ईश्वर प्रभु आदि भिन्न भिन्न नामों से याद करते हैं। बाबा कहते हैं परंतु उन पर विचार नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। आत्मा अपने बाप को याद करती है बाबा आकर शांति दो। यहाँ तो कर्मइंद्र से पाठ बजा रहे हैं, तो शांति कैसे मिलेगी? विश्व में शांति थी जबकि इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, परंतु लाख वर्ष कल्प की आयु कह दी है, तो मनुष्य विचारे कैसे समझेंगे? जब इनका देवताओं का राज्य था तो एक राज्य एक धर्म था, और कोई खंड में ऐसे नहीं कहते थे कि एक धर्म एक राज्य हो। यह आत्मा मांगती है एक राज्य हो। तुम्हारी आत्मा जानती है अब हम एक राज्य स्थापना कर रहे हैं, वहां सारे विश्व के मालिक हम रखेंगे। बाप हमको सब कुछ दे देते हैं, कोई भी हमसे राजाई छीन नहीं सकते। हम सारे विश्व के मालिक बन जाते हैं। विश्व में कोई सूक्ष्म वतन मूल वतन नहीं आता है। यह सृष्टि का चक्र यहाँ ही फिरता रहता है। इसको बाप जो रचयिता है वही जानते हैं। ऐसे नहीं कि रचना रचते हैं। बाप आते ही है संगम पर, पुरानी दुनिया से नई दुनिया बनाने। दूर देश से बाबा आया हुआ है। तुम जानते हो नई दुनिया हमारे लिए बन रही है। बाबा हम आत्माओं का श्रृंगार कर रहे हैं। तो आज बाबा धारणा के लिए कहते हैं रूहानी सल्वेशन आर्मी बन। स्वयं को और सर्व को सही रास्ता बताना है। सारी दुनिया को विशेष सागर से सल्वेश करने के लिए बाप का पूरा पूरा मददगार बनना है। ज्ञान योग से पवित्र बन आत्मा का श्रृंगार करना है, शरीर का नहीं। आत्मा के पवित्र बनने से शरीर का श्रृंगार सतो हो जाएगा। तो आज बाबा वरदान दे रहे हैं, किनारा करने की बजाय हर पल बाप का सहारा अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि विजय भव। बाबा कहते हैं विजय भव की वरदानी आत्मा हर पल स्वयं को सहारे के नीचे अनुभव करती है। उनके मन में संकल्प मात्र भी बेसहारे व अकेलेपन का अनुभव नहीं होता। कभी उदासी या अल्पकाल के हद का वैरागी नहीं आता। वे कभी किसी कार्य से समस्या से व्यक्ति से किनारा नहीं करते।
लेकिन हर कर्म करते हुए, सामना करते हुए, सहयोगी बनते हुए बेहद के वैराग्य वृत्ति में रहते हैं। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, एक बाप की कंपनी में रहो और बाप को ही अपना कंपनियन बनाओ। अब एक इशारे में बात करें, स्वयं और सर्व के प्रति मनसा और योग की शक्तियों का प्रयोग करो। दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में रहो, उस स्थिति में स्थित हो जाओ। अव्यक्त वतनवासी बन विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। योग के प्रयोग द्वारा दुखी अशांत आत्माओं को शांति और शक्ति का प्रकाश दो। तो आज बाबा जिस प्रकार से मुरली चलाएं उसी प्रकार से हमें सोमान लेना है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूं। साकार मुरली को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।